भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। रेलवे की जमीन पर घर बना रहे 82 परिवारों को हटाने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही प्रशासनिक टीम ने माइकिंग शुरू की, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर सदर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया गया। अब रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन की बैठक होगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि भूमिहीन परिवारों के लिए स्थायी समाधान क्या हो सकता है। शहर के भीकनपुर गुमटी नंबर 1 और 2 में रेलवे की जमीन पर पिछले 46 सालों से 82 परिवार रह रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर लोगों में नाराजगी है। जीवन पासवान ने बताया कि रेलवे के काम में वे लोग बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार से मांग है कि उन्हें अब तक बसाया नहीं गया है। पिछले 46 साल से भूमिहीन हैं। पहले भी सदर एसडीएम विकास कुमार और जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने उनसे सूची मांगी थी। 84 भूमिहीन परिवारों ने जिला प्रशासन को सूची सौंपी थी। डीएम ने नाथनगर अंचल अधिकारी को निर्देश भी दिया था, लेकिन अब तक विस्थापन की व्यवस्था नहीं हुई है। वहीं सदर एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि रेलवे के एक प्रोजेक्ट के तहत सेंटिंग यार्ड का काम होना है, जिसके लिए जमीन खाली कराना जरूरी है। यहाँ जो परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं, उनकी मांग है कि पहले उनका विस्थापन किया जाए। इस मामले में रेलवे अधिकारियों से बातचीत चल रही है। ये सरकार का प्रोजेक्ट है, इसे रोका नहीं जा सकेगा। अतिक्रमण हटेगा, लेकिन फिलहाल कार्रवाई स्थगित नहीं की गई है। रेलवे प्रशासन से बातचीत कर ही इसका समाधान निकाला जाएगा। यही परेशानी आज तीज पर्व है, एक ही वजह तक है तीज पर्व करने का। आज बीच में आ गया तोड़ने का। पूजा करेगा आदमी, अत्याचार कर रहा है गरीब के। क्या मांग क्या आशा दिया है कि देंगे, भूमि देंगे तब हटाएंगे। 3 महीनों रुको, हमको 3 महीनों का मोहलत दे दिया और अभी आ गया तोड़ने। वो पर्व खाली कीजिए। शहरी क्षेत्र है भीकनपुरा गुमटी नंबर 2 के पास। रेलवे की प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक शंटिंग यार्ड यहाँ पे इसका क्रियान्वयन किया जाना है, एग्जीक्यूशन किया जाना है। तो जैसा कि शंटिंग यार्ड होगा तो जमीन तो क्लियर होगी। यहाँ पे काफी समय से जो लोग बसे हुए हैं, उनकी मांग है कि हमें जो है मेरा ऑल्टरनेट जो विस्थापन है उसको पहले हमको करा दें, फिर इसको हम लोग हटेंगे यहाँ से। भागलपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 126 लोगों के चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन वापस कर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने इन लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस सौंपे, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए आंकी गई है। इस अवसर पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि गुमशुदा और चोरी की गई वस्तुओं को जल्द से जल्द उनके असली मालिक के पास पहुंचा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह के अभियानों के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। लोगों ने भागलपुर पुलिस के इस पहल की जमकर सराहना की है और कहा कि इससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास और मजबूत हुआ है। मोबाइल वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वे पुलिस की इस पहल के लिए आभारी है और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी पुलिस इस तरह के अभियान चलाती रहेगी। इस तरह के अभियान न केवल पुलिस की कार्यशैली में सुधार लाते हैं, बल्कि जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। भागलपुर पुलिस की इस पहल को पूरे जिले में सराहा जा रहा है और लोग इसे एक अच्छा कदम मान रहे हैं। बस में गिर गया था। कहाँ पे, कब गिरा था? मार्च महीने में गिरा था। बस में गिर गया, फिर क्या किया? किसाना लिखा है। कौन से थाने? यहीं पे लिखा है, भागलपुर में। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। इसके तहत लगातार जिसका भी मोबाइल खो जाता है या उसके संबंध में थाने में सूचना दी जाती है, उसको हम लोग लगातार ट्रैक करते रहते हैं और जब भी उनको मिलता है तो हम लोग क्वार्टरली बेसिस पर थाने के द्वारा भी और यहाँ पे अपने एसपी ऑफिस में भी इनका वितरण किया जाता है। आज 126 लोगों का मोबाइल वितरण किया गया, जिसकी लगभग कीमत 30 लाख के आसपास आती है। भागलपुर के सूजागंज बाजार में तीज पर्व को लेकर डलिया बेचने के विवाद ने 2 गुटों के बीच मारपीट का रूप ले लिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।
इस तरह की घटनाएं अक्सर बाजारों में प्रतिस्पर्धा और स्थानीय विवादों के कारण होती है और न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी समस्या पैदा करती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और बाजार में शांति और व्यवस्था बनी रहे। तीज पर्व के दौरान डलिया और सूप की बिक्री में तेजी आती है और इस बार भी बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है। भागलपुर जिला के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तहसूर घाट के पास अवैध बालू का भंडारण की सूचना पर माइनिंग इंस्पेक्टर मिथुन कुमार और जगदीशपुर थानेदार अभय शंकर ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान बालू माफिया पर कार्रवाई करते हुए अवधेश कुमार को नामजद किया गया। वहीं अवधेश कुमार ने माइनिंग इंस्पेक्टर और थानेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास ट्रैक्टर नहीं है और उस दिन वे घर पर नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि वे नाथनगर सरकारी अस्पताल में अपनी साली को लेकर डिलीवरी करवाने में परेशान थे। अवधेश कुमार मोदीपुर ने यह भी आरोप लगाया कि थाने के दलाल बजरंगी सैदपुर का है जो 1800 रुपए ट्रैक्टर पर ट्रिप का मैनेज थाने के नाम पर लेता है और तहसूर घाट पर तैनात पुलिस 500 रुपए प्रति ट्रैक्टर लेती है। अवधेश कुमार ने वरीय पदाधिकारियों से जांच की मांग की है और कहा है कि अगर जांच नहीं हुई तो वे परिवार सहित डीआईजी कार्यालय के सामने आत्महत्या करेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर मिथुन कुमार ने बताया कि थाने और माइनिंग के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई थी और पूछताछ में लोगों के माध्यम से जानकारी मिली थी जिसके आधार पर नाम दर्ज किया गया था। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अभय शंकर छुट्टी पर है और वर्तमान प्रभारी ने बताया कि एफआईआर हुई है और आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि केस में नाम जब आता है तो लोग परेशान होते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। यह जांच का विषय है। दिक्कत यही हुआ सर कि हमारे ऊपर जो है ये एफआईआर हो गया, ये कल हमको पता चला। तो कल से 2 दिन पहले हम वहाँ नाथनगर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हम मौजूद खड़े, हमारे सारे के साथ में कोई मजबूरी था, डिलीवरी पेशेंट था, मुंशी जगह थे और ये जो मतलब यादव नाम के कलम पे हम लोग पे मतलब एफआईआर किया गया बड़ा बू के शामिल से और दलाल के थ्रू से। किसका दलाल है वो? दलाल है जद्दू सिंह का बेटा खोरत का। कौन सी का दलाली करता है? वो बालू माफिया है। भागलपुर के स्टेशन चौक स्थित श्री जैन श्वेतांबर मंदिर में पर्युषण महापर्व के 5वें दिन भगवान महावीर जन्म वाचन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान माता त्रिशला के 14 सपनों की बोली लगाई गई और बाल प्रभु महावीर को पालने में झुलाया गया। दोपहर में रायपुर से आई सुश्री शालिनी पारेख और सरला बुराड़ ने जन्म वाचन प्रस्तुत किया, जबकि शाम को स्वामी वात्सल्य भजन संध्या और भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष तरुण सहला और मंत्री प्रभाकर सिंह जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पर्युषण महापर्व जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन के लिए मनाया जाता है। इस दौरान जैन श्रद्धालु उपवास, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। भगवान महावीर की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और भगवान महावीर की पूजा अर्चना की।